क्वेश्चन क्या है, थ्रोइंग अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। तो बताना चार ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, अपॉन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए आप, फेवरेबल कंडीशन क्या है इसमें, अब हम फेवरेबल कंडीशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, चार आने की संभावना कितनी होगी, चार होगी, चार, और टोटल ना आउटकम कितने, छः हैं। अब कुछ नहीं करना है इसमें से, क्या करना है जी, क्या है अपनी प्रोबेबिलिटी है चार आने की, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए इसमें सब क्या करिए, एक एक से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि तो आपकी क्या निकल आएगी प्रोबेबिलिटी ना आने की, चार ना आने की संभावना। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5/6। तो ये क्या होगी, चार ना आने की क्या होगी संभावना होगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो 5/6 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, थ्री बिजनेसमैन हायर अ शोरूम फॉर ₹25,200। तो तीन बिजनेसमैन ने क्या किया, 25,200 रुपये में एक शोरूम को क्या खरीदा। इफ फर्स्ट बिजनेसमैन पुट 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर 8 days। तो पहला बिजनेसमैन ने क्या किया, 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिए, 8 दिन के लिए क्या किए रखे। सेकंड बिजनेसमैन ने 25 इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिए और 8 दिन रखे। और थर्ड बिजनेसमैन ने क्या किया, 16 आइटम रखे, वो भी 9 दिन के लिए। तो व्हाट इज द रेंट पेड बाय ईच ऑफ देम। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए इनका रेशियो निकालिए। तो 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कितने दिन में रखे, 8 दिन के लिए रखे, ठीक है। फिर क्या किए, 25 कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। सिमिलरली कितने दिन के लिए, 16 कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए। तो 16 × 9 किया, ठीक है। तो अब इसको करिए, काट दीजिए। तो कितने बार में जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये भी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, जाएगा। अब कितना आ गया, 20 रेशियो 25, और कितना आएगा 9 × 2 = 18। तो कितना 18 आ गया। इन सब का कर लीजिए सम, तो कितना हो गया 8×5 13 का 3, एक कैरी, तो 63। तो 63 यूनिट्स आ गए। अब इनके पास सम दिया हुआ था, सम कितना दिया हुआ था टोटल पैसों का, 25,200। तो क्या करना है, 25,200 करिए क्या इक्वेट, 25,200 को इक्वेट करेंगे। अब ये कितने बार में कट रहा है, ये जाएगा कितने बार में, तो ये जाएगा 1 जा 63 बन जा, और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। बताता हूँ किस तरीके जाएगा। तो 63 × 4, 4 3 या 12, 1 कैरी, ठीक है ना, 6 4 जा 24 25 आ गया ना, 252, ठीक है ना। तो ये कितने 4 टाइम्स में जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई कितनी, इक्वल टू 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ आ गई। अब क्या पूछा था कि सब ने इंडिविजुअल कितना देना है, सबके लिए इंडिविजुअल देना ना, रेंट पेड बाय ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले 20 का गुणा किस में करिए, 400 में करिए। तो 20 का गुणा होगा 400 में, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक बंदा क्या करेगा, 8,000 रुपये देगा। अब क्या था दूसरा, 25 था, एक फिर 18 था। तो 25 का गुणा करिए 400 में, तो कितना जाएगा, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 2 8 हो जाए, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 देगा दूसरा बंदा। अब एक दूसरा कितना था, 18,000 था, 8 था, 18 था ना। तो 18 का गुणा करिए 400 में, तो कितना होगा, 8 4 जा कितना होता, 24, 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी, तो 8 1 जा 8 और 3 7, तो 7,200। तो जी इंडिविजुअल पैसे निकल आए कितने, 8,000, 10,000 और 7,200। देख लिए तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन 8,000, 10,000 और 7,200। तो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था और कुछ नहीं है, सिर्फ ये परसेंटेज वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है, 8,000, 10,000 और 7,200। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ
एज ऑफ पी एंड क्यू इज 35 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है, जो पी और क्यू का प्रोडक्ट है ना एज का, वो क्या है 35 है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 2 ईयर। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल है। कंसिडर द पी बीइंग अ ओल्डर अमंग देम। तो पी क्या है, क्यू से क्या है, बड़ा है, कंसीडर किया है। फाइंड द एज ऑफ पी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए 35 दिया हुआ है, 35 का एलसीएम कितना होता है, 5 जा तो कितना बार में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 बन जा। तो एक चीज बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और क्वेश्चन ने क्या बोला था, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 है। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि पी क्या है, बड़ा है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पी क्या है, पी किसकी एज हो जाएगी, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। पी की एज क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और क्यू की एज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इनका प्रोडक्ट करते तो कितना आता, 35 आता ना। तो ये क्या होगा, इनकी एज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो पी की एज कितनी आ जाएगी, 7 ईयर आ जाएगी, और क्यू की एज कितनी आ जाएगी, 5 ईयर आ जाएगी। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ में ट्रिक की बात नहीं थी, सिंपल एक मैंने एलसीएम लिया और सॉल्व किया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड रहेगा आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है और तृतीय संख्या की 4 गुनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना देखते हैं। देखिए प्रथम संख्या ले ली, द्वितीय संख्या ले ली, और तृतीय संख्या ले ली। इसमें क्या बोला गया है कि जो आपकी प्रथम संख्या है ना, ठीक है ना, मान के चलिए जो आपकी प्रथम संख्या है ये क्या है, दुगनी है किसकी, इसकी दुगनी है। और तीन तृतीय संख्या की क्या है, 4 गुनी है। तो तृतीय संख्या की है 4 गुनी है। तो एक काम कर सकते हैं, तृतीय संख्या को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और ये क्या है, तृतीय संख्या की 4 गुनी है, इसकी 4 गुनी है, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपन ने सॉल्व किया, देखिए फिर से एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है, द्वितीय संख्या की दुगनी है। तो ये दुगनी है, ठीक है ना। और क्या बोला, तृतीय संख्या की 4 गुनी है, तृतीय संख्या क्या है, 4 गुनी है। अब क्या बोला है इसने, एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है कितना, 56 दिया हुआ है। तो उनका सम निकाल लेते हैं। तो 56 इंटू 3 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 कैरी 3 5 15 और 16। तो 68 क्या आ गया, इनका सम आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x। तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7 2 जा 14 और 4 कैरी, तो 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई, ठीक है ना, 24 आ गई। अब क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि फाइंड क्या करना था, कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है 4, और स्मॉलेस्ट क्या है, x, ठीक है ना, 4x और x है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 4x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 24। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4 3 12, 1 कैरी 3 2 6 और 72। तो 72 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 13 क्या है इसका आंसर है। क्या है, when the price of radio was reduced by 20%, ठीक है ना, its sell increases by 80%, तो what is the net effect of a sell। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, आपको एक अफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ अकेला, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, जैसे कि आप इसने क्या बोला, रिड्यूस हो रहा है, तो 20% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इंक्रीज कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली इस साइड देख लीजिए, तो -20 इंटू 80 कर दीजिए, ठीक है, इंटू 80 अपॉन 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, -16 आ गया। और ये कितना हो गया, 80 में से 20 जाएंगे तो बचेगा 60, और 60 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 44, ठीक है ना। तो 44% क्या आ गया अपना प्रॉफिट
आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। ये अपना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जब क्या प्राइस सेम होती तो ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100। ओके दोस्तों, और ए बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 44% इज इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू बी, अ पर्सन ड्रॉप 2 आवर एट 70 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 2 आवर at 50 kilometer per hour and last 5 hour at 45 kilometer hour. What is his average speed for whole trip? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको जब भी अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो किस तरीके से निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड कैसी होती है, देखिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब टोटल टाइम कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिर्फ स्पीड इनटू टाइम करके। तो स्पीड कितनी दी हुई है, ये पहले की दी है 2 घंटा 70 की स्पीड दी हुई है 2 घंटे में, दूसरे कितनी दी है 2 घंटा 50 की स्पीड दी हुई है, और लास्ट कितनी दी है 5 घंटा 45 की स्पीड दी हुई है, ठीक है ना। तो अब इसको कर लीजिए ऐड, और समय कितना दिया हुआ है, टोटल समय दिया हुआ है कितना, 2 + 2 + 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 140 + 100 और ऊपर क्या बचा 5 5 25, तो 5 2 कैरी 5 4 20 और 22, तो 225 आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और 5 9, तो 9 आ गया। अब कुछ नहीं, इनको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 40 और 25 कितना होता है 65 और कितना हो गया 2 और 1 1 4, तो कितना हो गया 465 आ गया अपॉन 9, ठीक है। अब इसको करिए सॉल्व, तो कितने बार में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 और 5 जा, तो कितना आ गया 155/155/3 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करिए तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा, अब जाएगा कितने बार में 1 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा, तो आएगा 3, तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा कितना 2 बचेगा, तो 2 आ गया। अब पॉइंट आ गया तो 0 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, अब 6 बार में जाएगा, तो 6 लिख लिया। इसके बाद कितना आ जाएगा 18, तो बचेगा कितना 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा 18, तो आंसर कितना आ गया अपना 51.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये अपनी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई 51.66 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आ गया, मैं तो लिख देता हूँ आंसर, तो आंसर कितना है अपना 51.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 51.66 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है ना। ये अपनी क्या रही, स्पीड रही। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस दो तीन चीज़ें याद रखनी रहती हैं कि एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं होल जर्नी की, तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल ली, इसकी होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल ली। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ₹2880 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन रेशियो ऑफ 7:11। तो 2880 रुपये को क्या है, किसी ने 7.11 के रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है, 7:11 में, ठीक है ना। तो बताना है लार्जर पार्ट क्या होगा। देख कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, अपने पास क्या है 7 और 11 का क्या है रेशियो दिया हुआ है, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा क्या 18,
ठीक है, 18 का सम कितना दिया हुआ है रेशियो का, मतलब कि डिवाइड करना है 200, 2880 दिया हुआ है। इसको कर लीजिए सॉल्व, डिवाइड करिए तो कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है ना, 2 से काटा है, 1 जा 4 जा और 4 जा। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 2 कैरी और 8 जा आ गया। अब फिर से 3 में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा, तो कितना आ गया 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 160 आ गई, 160 आ गई। अब ये बताइए लार्जर वैल्यू फाइंड करनी, तो लार्जर क्या है रेशियो, 11 रेशियो है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसको करिएगा 11 से इंटू। तो 11 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 0 का 0, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, तो क्रॉस किया, फिर 6 फिर 1, इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 0 6 7 और 1, तो कितना आ गया 1760 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, लार्जर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सेकंड इसका ऑप्शन है। अगर छोटी वैल्यू पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, 160 है उसको करिए 7 से इंटू, तो क्या होगा 7 0 0 7 6 4 7 7 जा 7 6 कितना होता है 42 का 2, 4 कैरी 7 7 8 9 10 11, तो कितना आ गया 111,110 की आ गई, छोटी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा अपना आंसर, 1760 क्या होगा अपना आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लार्जर वैल्यू पूछी गई है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, 60% ऑफ द स्कॉलर इन अ कॉलेज आर गर्ल्स। ठीक है ना, तो 60% क्या है, गर्ल्स हैं कॉलेज में। द एनुअल पॉकेट मनी ऑफ ईच गर्ल स्कॉलर इज ₹25,000। तो गर्ल्स की, एक गर्ल की क्या है जो पॉकेट मनी वो कितनी है 25,000 है, एंड बॉय स्कॉलर इज ₹35,000, तो बॉयज़ की कितनी है 35,000 है। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल पॉकेट मनी ऑफ ऑल द स्कॉलर्स इन द कॉलेज टुगेदर। तो बताना है कि सबकी कितनी पॉकेट मनी होगी एवरेज। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा या कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एवरेज का क्या होता है, एवरेज इक्वल टू कितना होता है, देखिए टोटल, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा अच्छे से, टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या, ऑब्जर्वेशन। आई थिंक समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको एक लेट करना पड़ेगा, क्या लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा 60% क्या थी गर्ल्स थी, 60 क्या हो गई, नंबर ऑफ 60 क्या हो गई, गर्ल हो गई। अब जो बची हैं वो क्या होगी 40 क्या होंगे, बॉय होंगे होंगे। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, इन सब का सम निकाल लीजिए, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी गर्ल्स की, टोटल गर्ल की कितनी हो जाएगी, तो ये गर्ल्स की कितनी थी, गर्ल्स की थी कितनी 25,000, 25,000 थी ना, ऊपर 25,000 दी थी, और बॉयज़ की 35 थी, तो 25 का इंटू करिए किससे 60 से। ठीक है, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 6 5 30, तो कितना इतना आ जाएगा समथिंग। ठीक है, आ गया। अब सिमिलरली करिए बॉयज़ का, तो बॉयज़ का 35 से करेंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 40,
तो उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000, इतना आ जाएगा समथिंग। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला हम करिए वैल्यू पुट, और अपॉन करिए क्या, नंबर ऑफ टर्म, तो कितने थे, 100 थे, इनको जोड़ेंगे तो एक जीरो, दो जीरो तो चले जाएंगे, अब बचेंगे कितने जीरो, अब बचेंगे 3 जीरो, तो 14 और 9 तो 29, तो 29, इतना क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, इतना क्या आ गया, 29,000 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी इस टाइप्स का है, आपका फॉर्मूला है, आपको थोड़ी एक प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अगर कोई इससे अच्छी और मेथड हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है 5 आर्टिकल की, वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल के बराबर है। फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, जो आर्टिकल की कीमत है ना, एक आर्टिकल की कीमत क्या मान लीजिए, 1 रुपये मान लीजिए, ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये मान लीजिए। अब क्या बोला उसने, आपके 5 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी, और आपके 4 आर्टिकल की कीमत भी क्या हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, कीमत सेम है ना, उसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, इधर पे आपको क्या करना है, आर्टिकल की कीमत क्या करिए, सेम करिए आर्टिकल की वैल्यू। तो आर्टिकल की वैल्यू सेम करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 4 का इंटू कर देंगे, तो सिमिलरली इधर भी इंटू हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 4 का इंटू हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा, 5 का इंटू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 या 20, और इधर कितना आ जाएगा 25। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है ओनली, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब एक चीज़ बताइए, उसके 5 का डिफरेंस है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 20 रुपये है, तो 20 रुपये इधर लिखिए, इंटू क्या करिए, 100 कर दीजिए, 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जा और 5 जा, तो कितना आ गया, 25% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्वांटिटी इक्वल की है, उसने इतने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है ना, इतने में उसको बेच दिया, चाहे उसको प्राइस को, और सिंपल क्या किया उसने, सिर्फ परसेंटेज निकालने थे तो डिफरेंस किया, और कितनू तो कितना आ गया, 25% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, A 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, ठीक है ना, कोई 8 मैन है और 6 मैन है और 8 क्या है, वूमेन है, वो किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में कंप्लीट करती हैं। Will 13 men and 24 women can do the same in 4 days, तो क्या है, इसके बाद क्या बोला, 13 मैन और 24 वूमेन उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 4 दिन में करती हैं। The time taken by 10 men and 12 women in doing the same type of work will be, तो बताना है कि 10 मैन और 12 वुमेन उसी काम को करने में कितना समय लेंगी, उसी वर्क को। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप एक चीज बताइए, सबसे पहले क्या है, 6 मैन, ठीक है, प्लस क्या है, 8 वुमेन, उस काम को कितने दिन में करती हैं, उस काम को करती कितने, 10 दिन में करती हैं, ठीक है, इंटू कर दो 10, ठीक है ना। अब उसी काम को कितनी वूमेन, कितने मैन, 13 मैन और 24 वूमेन कितने दिन में करती हैं, 4 दिन में करती हैं, तो 13 मैन प्लस 24 वूमेन उस काम को कितने दिन में करती हैं, 4 दिन में करती हैं। अब कुछ नहीं, इसको कैंसिल करिए सबसे पहले, तो ये कितने बार में, 5 टाइम्स, ठीक है, ये कितने टाइम में, 2 टाइम्स। अब इंटू कर दीजिए, तो क्या होगा, 5 6 जा 30 M और 5 8 जा 40 W, ठीक है ना। अब इस साइड देखिए क्या है,
तो अपना क्या है 2 इंटू होगा ना इसमें, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 26 एम, और कितना हो जाएगा 2 होगा तो 48 डब्ल्यू। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा कितना 4 एम, और 40 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8 डब्ल्यू। तो अपने पास क्या आ गया एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ गया, एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ गया 8/4, तो कितना आ गया 2/1 आ गया। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, और वूमेन कितना करती है 1 यूनिट करती है एक दिन में। तो आप क्या करिए किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे कि इसमें, ठीक है ना, ऊपर वाले में, इस वाले में, तो कुछ नहीं करना आपको, इस वाले में क्या करना है, इस वाले में आप इसमें किसी भी एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अपन इधर पुट करते हैं सबसे पहले, तो क्या था 6 मैन थे, और वूमेन कितनी थी, वूमेन थी 8, और 10 दिन में काम हो रहा था, ठीक है ना। तो 8 क्या है वूमेन इंटू 10, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 6 मैन कितने 2 यूनिट काम करते हैं, और 8 मैन कितने 1 यूनिट काम करती है, 1 यूनिट काम करती है, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 12 और 8, तो हो जाएगा 20 इंटू 10, तो 200 यूनिट क्या आ गया अपने पास टोटल काम आ गया। अब 200 यूनिट क्या आ गया टोटल काम आ गया। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 मैन और 12 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, 10 मैन की एक यूनिट कितना, एक मैन कितने यूनिट काम करता था 2 यूनिट काम करता था, और वूमेन कितनी थी, वूमेन थी कितनी 12 वूमेन है ना, 12 वूमेन है। तो 12 वूमेन कितने दिन में काम करती हैं, 12 वूमेन, एक वूमेन 1 यूनिट काम करती है, तो 12 वूमेन 12 यूनिट काम करती है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हो जाएगा 20 और 12, तो हो जाएगा कितना 32। तो 32 यूनिट क्या हो रहा है एक दिन का काम हो रहा है, ठीक है ना, दोनों के द्वारा 32 यूनिट का एक दिन का काम हो रहा है। अपने पास पता है टोटल काम कितना है, टोटल काम है 200 यूनिट, तो 200 को करिए सबसे पहले क्या 32 से डिवाइड, तो कितने बार में जाएगा 100, 1 जा और 6 जा, और 2 8 जा, और 2 50 जा, ठीक है। अब इसको फिर से करेंगे तो क्या होगा 4 जा और 25 जा। अब सिंपली क्या करिए 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 6 जा कितना होता है 24, बचेगा क्या 1, तो आपका आंसर आ गया। तो कितना आ गया आंसर 614 डेज, तो आपका आंसर कितना आ गया ए आ गया। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ी लेंथी था, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी से आ जाएगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है 614, तो ऑप्शन नंबर क्या है 2 इसका आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, मैंने अच्छे समझाया है सिंपल तरीके से, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो 614 डेज क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 91 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 91 नेचुरल नंबर का क्या करना है, अपन को एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सम का एक फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। देखिए जो n है ना वो क्या है नंबर ऑफ टर्म है। तो देखिए फर्स्ट से लेके 91 कितने टर्म हुए, तो 91 क्या हो गए टोटल टर्म हो गए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 91 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एवरेज बताना है फर्स्ट से लेके 91 तक। तो आप एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज क्या होता था, एवरेज होता क्या सम, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म होता था, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म होता था। तो एक चीज बताइए इधर पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 91 है, ठीक है। तो 91 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला था कैसा था n+1/2 इंटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना, और कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो कुछ नहीं है n से n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना n+1
1/2। अब n की वैल्यू अपन को पता है क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तो क्या है 91 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 92/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 92 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा 4 जा 8, 1 कैरी जा तो 6, तो 646 क्या आ गया, 46 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो एवरेज कितना है फर्स्ट 91 नेचुरल नंबर का, तो 46 होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका आंसर रहेगा। क्या है, 2 men वॉकिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो 2 बंदे हैं वो क्या करते हैं, कोई निश्चित दूरी को क्या तय करते हैं, 1 at 4 km/h एंड another 5 km/h। तो एक बंदा क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और दूसरा बंदा क्या करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। द लेटर अराइव हाफ एन आवर बिफोर द फॉर्मर, तो बोलना ये चाह रहा है कि एक बंदा है ना जो 5 किलोमीटर चलता है, वो क्या है आध घंटे पहले पहुंच जाता है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो बताना क्या है डिस्टेंस। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल तरीका है, तो देखिए डिस्टेंस क्या है दोनों की, डिस्टेंस क्या है सेम है, ठीक है ना। अगर ए को मतलब कि इस डिस्टेंस को कवर करना था, ठीक है ना, एक बंदा चल रहा है 5 किलोमीटर से, एक चल रहा है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस मान लेते हैं x चल रहा है और समय कितना ले रहा है टोटल आधा घंटा ले रहा है। तो अब एक की बताइए डिस्टेंस क्या है दोनों की, सेम डायरेक्शन में ना, तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या है अपना x, ठीक है ना, कितने किलोमीटर चल रहा है 4, पहला बंदा 4 किलोमीटर, क्या होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और माइनस किससे करेंगे दूसरे वाले से, तो वो भी सेम चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। इक्वल टू कितना लग रहा है हाफ आवर, आधा घंटा लग रहा है ना, ठीक है ना, ये सब घंटे में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x - 4x, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 5 4 या 20 और 20/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x = 10, तो 10 किलोमीटर क्या आ गई अपनी डिस्टेंस आ गई, तो आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। एक तरीका और इसको सॉल्व करने का, देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। एक तरीका और, वो सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ मैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या तो है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ क्या टाइम, ठीक है, इनटू क्या है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और अपॉन में क्या है S1 - S2, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। टाइम कितना दिया था आधा घंटा दिया था डिफरेंस उसका, ये आधे घंटे पहुंच जाते। स्पीड क्या थी, एक की 4 थी एक की 5 थी, ठीक है ना, और बड़ी में से स्पीड छोटी घटाएंगे तो 5 - 1 4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर अगर 2 से 4 जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 5, और 4 में से 1 गया तो 4 में से 5, 5 में से 4 गया तो बचे 1, तो कितना आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है ना। दोनों तरीके से बता दिया आपको, जो अच्छा लगे सॉल्व कर लेना भाई, कुछ नहीं है, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ओके दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिएगा एक बार फिर से, और नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट से, तो 546 का कितना होता है, कुछ इस प्रकार से होता है 2 √ जो दिया हुआ है अंदर 2981116 दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 0.29 का क्या होगा, 0.29 का क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जब भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ ना, तो एक चीज याद रखिए पेयर बना लीजिए। तो ये क्या होगा पहला पेयर हो गया, और ये क्या हो गया दूसरा पेयर हो गया, ये कितना हो गया तीसरा पेयर हो गया। तो पॉइंट के बाद कितने पेयर आ रहे हैं 2 पेयर आ रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो 5 4 6 है ना, तो इधर लगाइए पॉइंट, तो ये क्या होगा 1 पेयर और 2 पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5.46। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं पॉइंट का देखना है, बस पॉइंट के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, तो पेयर कितने 2 बन रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट के पहले 1 पेयर बन रहा है, तो अपन ने क्या किया 1 पेयर 5 का हो गया, पॉइंट लगा दिया, और 4 6 कितने 2 पेयर हो गए, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 5.46। तो ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट इसका
आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ अ लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओ ए ऑफ अ सर्कल देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वॉट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज बताइए, मान के चलिए ये सर्कल है, ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अब क्या बोला है कि ये रेडियस है, ये अपना कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड क्या है, रेडियस की क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो मतलब वो मान लेते हैं, ये क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी है। उसने क्या बोला है कि अगर जे एक्स है ना तो जे भी एक्स होगी और ए बी एक्स होगी। तो आपको बताना क्या है, ए वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब किसी भी ट्रायंगल में साइड इक्वल होती है ना, ठीक है ना, वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। कौन सा वाला होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। अब एक चीज़ बताइए, इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, जो उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं ना तीनों, वो कितने कितने होते हैं, वो 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने कितने के, 60-60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या बन रहा है, अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में देख लिए, तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में क्या, फोर्थ इसका आंसर रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल की क्या है, तीनों साइडें इक्वल हैं, इस वजह से क्या उसका एंगल भी इक्वल होंगे। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू वॉट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं पता तो बता देता हूँ। देखिए जो अपना ए प्लस बी का होता है ना, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब क्या बोला है उसने, अब ए माइनस बी का देख लेते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2ab। अब एक चीज बताइए, माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा इधर में, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है कि अपना क्या है, माइनस ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करना है, जो माइनस का साइन है ना, वो क्या करना है अपन को, अंदर इंटू कर देना सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी, ठीक है ना। अब इंटू में क्या दिया था, ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करिए सबसे पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी आ गया, उसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और इसका इंटू करेंगे तो क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब अपन ने इधर क्या निकाला था, इधर ये निकाला था अपन ने 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर से एक ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना बचेगा, तो बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ये अब 2b स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3b स्क्वायर। तो अपना क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो अपना ये आ गया आंसर। ऑप्शन देख रहे तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या है, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड क्या है इसका आंसर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इजीली फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, जो रेनू की आयु एक्स वर्ष है, ठीक है ना, कोई रेनू नाम की लड़की है, उसकी आयु कितनी है, एक्स वर्ष है। उसकी बहन की बीना उससे 5 साल बड़ी है। जो उसकी बहन है ना, वो बीना, वो कितने साल बड़ी है, 5 साल बड़ी है, ठीक है ना। यदि उन दोनों की आयु का जोड़ कितना होता है, 35 होता है, तो बीना की आयु निम्न में होगी। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या है, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, 5 साल बड़ी है, अब 35 में से अगर अपन 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, 30 साल, 30 साल आएगा। अब एक चीज बताइए, 30 साल किसकी आयु है, दोनों की आयु है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 15 साल आएगी। तो 15 साल किसकी आयु होगी,
तो 15 साल होगी किसकी आयु, छोटी वाली बहन की आयु, तो किसकी होगी, रीनू की आयु होगी, ठीक है ना, रीनू की आयु। अब 5 साल कौन बड़ी है, 5 साल बड़ी है बीनू बड़ी है, तो 20 साल किसकी होगी, किसकी आयु होगी, बीनू की, या बीना की आयु होगी, या बीना लिखा कि बीनू लिखा है, बीना, ठीक है ना, बीना की आयु होगी 20 साल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये क्या होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्या डिविजिबल 5 से 20, नहीं है, न 20 से नहीं, 9 5 से, सॉरी, डिविजिबल 9 से है बीनू की आयु, नहीं है, ठीक है ना। 5 का मल्टीपल है भाई 20, लेकिन 3 का भी नहीं तो 7 का भी नहीं, तो ऑप्शन क्या है इसका, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने बीना की आयु पूछी थी, किस किस चीज़ में होगी, तो मल्टीपल ऑफ 5 में होगी, क्योंकि क्या है 20 क्या है, 5 क्या है, मल्टीपल किसका है, 20 का है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या है इसका आंसर है। तो इस बार क्वेश्चन क्या है, द 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज 14। तो बताना है कि अगर 2 डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, उनका सम क्या होना चाहिए, 2 डाइस का 14 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस कंडीशन क्या कभी भी नहीं होती डाइस में, क्योंकि डाइस में कितने कितने नंबर होते हैं, डाइस में क्या होता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होता नहीं है। सिमिलरली दूसरी डाइस में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए जो मैक्सिमम सम होगा ना वो कितना होगा, इन दोनों का होगा मैक्सिमम सम, तो कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या पूछा है कि 2 डाइस का सम कितना कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 2 डाइस का सम थ्रो करने पे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो इधर लेकिन 12 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 0 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 14 कभी नहीं हो सकता इनका सम, इस वजह से क्या होगा, आंसर 0 होगा। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था ये, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये लॉजिक का क्वेश्चन था, और प्रोबेबिलिटी का तो हाई क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।